तो चलिए आपके घड़ी के बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी हिंदी की क्लासेस में आ जाएंगे गाइज। यहाँ पे बात किया जाएगा, एट फर्स्ट आप पढ़ रहे थे, आपके जो क्लासेस थे संधि के बारे में टोटली कंफर्म कराया जा रहे थे गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तुरंत जा करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पे जो है फर्स्ट मतलब कि सेशंस ऑलरेडी आपको क्लियर कराया जा चुका है। थियरी की 2 क्लासेस चली थी, आफ्टर दैट प्रैक्टिस सेट भी एक चल चुका है। लास्ट आपका प्रैक्टिस सेट है। जितने भी गाइस जुड़ चुके हो ना, एक बार चलिए सेशंस को थम्स अप दे करके नाउ सेशंस को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और भी फ्रेंड्स आकर के नाउ फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो से जुड़ सकें। गाइज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। गाइज चलिए यहाँ पे बात किया जाएगा। और गाइज जितने भी गाइज यहाँ पे देख रहे हैं लाइव चैट से जुड़ चुके हो ना, सभी मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। वेल डन आंसर करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका 31 फर्स्ट क्वेश्चन, यानी यह क्या होता है, लघुर में कौन सी संधि है, आयास स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर यड़ स्वर संधि। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घ स्वर संधि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और अगर गाइज न समझ में आ रहा, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थियरी क्लासेस इसीलिए यार कहते हैं, थियरी क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। वार्तालाप का सही अर्थ, वार्तालाप मतलब बातचीत करना, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप या फिर वार्ता प्लस आलाप या वार्ता प्लस आलाप। चलेगा देख दे कितने गाइज सही आंसर करते हैं, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। वार्ता प्लस आलाप इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 33 में क्या है कि हितैषी का सही संधि विच्छेद है। हितैषी मतलब क्या होता है, मित्रवत प्रेम व्यवहार करना। हितैषी मतलब उसके हितैषी हैं हिते प्लस अशी, हित प्लस ऐसी या फिर हित प्लस ऐसी, हित प्लस अशी। चलिए गाइस 33 देखते हैं कितने गाइस है आंसर। वेल डन आंसर करते रहेंगे बिल्कुल। और सेशंस को यार थम्सअप भी आप कर लेंगे, मतलब बे की कंडीशन ना अपनाएंगे, थम्सअप करते चलिए बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हित प्लस ऐसी, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, हितैषी। यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है 34, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है। पुनर्जन्म मतलब पिछला जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर्प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म या फिर पुनः प्लस जन्म। चलिए गाइस 34 आंसर करने की कोशिश करेंगे। वेल डन देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। पुनः प्लस अजन्म मतलब कि उड़ंतुरा की बात हो रही है, मूर्धन्य की बात हो रही है। यहाँ पे ये कंडीशन से क्या कहलाएगी, ये आधा नह की बात हो रही है, समझ रहे हो आप लोग। यही पे गाइस 35 होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि इसमें पूछा भी जाता है। सो एक चार्ट भी बनवाया गया था, इसलिए थियरी क्लासेस से जुड़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट में भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। हर बार जो है संधि विच्छेद पूछा जाने वाला है। संधि विच्छेद हर बार पूछा जाता है, संधि विच्छेद जरूर पूछा जाएगा। टॉपिक में है ही, सबसे ज़्यादा टॉपिक में संधि विच्छेद ही है। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस मल। सेकंड है नी प्लस मल या फिर नी प्लस मल या फिर मल, ये देखिए नी प्लस मल। चलिए गाइस 35 आंसर देने की आप लोग कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी नी प्लस मल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे 36 होता है कि मुनीश में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि है, गुण है या फिर यड़ है। जबकि संधि कितने टाइप्स का आपको पता है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के हैं संधि आपके, 3 टाइप्स के हैं। और जो स्वर संधि है वो 5 टाइप्स के हैं, वो 5 प्रकार के हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी संधि पूछा गया है ना, वो बताने की आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाए। मुनीश, मुन प्लस ईश, मुनीश। यहीं पे 37 गाइज होता है देवी प्लस ऐश्वर्य, किसका संधि विच्छेद है, किस वर्ड का, देवेश्वर, देवैश्वर्य या फिर देवीश्वर्य या फिर देवोश्वर्य। चलिए 37 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवैश्वर्य बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देवी बड़ी हो गया और प्लस ए मिला करके ए का निर्माण देवेश्वर का निर्माण किए हैं। समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए गाइज आई गेस आपको समझ में भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके होते हैं 38 क्वेश्चंस क्या हैं कि भव प्लस ऊ किसका संधि विच्छेद है। अब अभी तो वर्ड दे दिया जाता था आपको, संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाता, लेकिन यहाँ पे संधि विच्छेद ऑलरेडी दिया गया, इसका वर्ड क्या होगा पूरा मिलाकर, भौक, भावुक, भौमक या फिर भौविक, भौइक। चलिए गाइज 38 आंसर देने की कोशिश करेंगे। जितने भी साथी भावुक बता रहे, भावुक मतलब क्या होता है, इमोशनल, भव प्लस ऊक ये हो जाएगा भावुक। और ये टोटली कैसे कंडीशंस में है,
आपको कंडीशंस नॉलेज अचीव कराया गया है थियरी क्लासेस में। जुड़ना ना भूलिए। वेल डन गाइज, जितने भी गाइज जुड़े हुए हो वेल डन, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। स्किप करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे हर गाइज का लाइव चैट यहाँ पे पढ़ा जाता है। कोई भी दिक्कत होती है आप फटाफट से पूछने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी आपका क्वेश्चन जो होगा ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और साथ साथ गाइज ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर जुड़े हुए हैं सेशंस को साथ साथ थम्सअप भी करते चलेंगे, नाउ आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए गाइज, इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट है। वाक्यमय किस शब्द का संधि विच्छेद है? ऑलरेडी वाक्यमय, वांग्यमय, वाक्योम या फिर वाक्यम। चलिए 39 आंसर देने की कोशिश करेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वांग्यमय, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अंगा को आधा का प्लस में अ करके लिखा जाता है। ये आप प्रीवियस सेशंस में पढ़ाया भी गया हम। गाइस जो न पढ़े हों हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए और तुरंत के तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास या फिर विद्या प्लस अभ्यास। 40 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी विद्या प्लस अभ्यास बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहीं पे नेक्स्ट आपका 41 होता है पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? मतलब कि पिता का आदेश, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पिता प्लस आदेश या फिर पिता प्लस देश। 41। चलिए गाइस 41 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि पितृ प्लस आदेश बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहीं पे 42 होता है। 42 क्या दिया गया है कि संधि के मुख्य भेद हैं। संधि के मुख्य क्या भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। चलिए गाइज 42 देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। 42 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहला आपका स्वर हो गया, दूसरा आपका व्यंजन हो गया एंड तीसरा जो है वो आपका विसर्ग हो गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइज 3 यही टाइप्स के होते हैं। अब यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है 43 क्या है कि दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द, दो स्वर कितने? दो स्वर, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? आपके यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर स्वर संधि? ध्यान दीजिएगा। 43। चलिए गाइज आंसर करते रहिए आप लोग, देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। बिल्कुल स्वर संधि के अंतर्गत आता है। दो स्वरों के योग, क्योंकि स्वर में कहीं व्यंजन और विसर्ग का कोई मात्रा नहीं होता है, स्वर अकेले ही अपने आप में इनफ होता है, इसलिए ये दो स्वर हैं तो आपके कौन से संधि कहलाएंगे? स्वर संधि कहलाएंगे। 44 होता है गाइज कि निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं होता है, यानी कि उसके प्रकार नहीं है? विसर्ग, दीर्घ, गुड़ या फिर यड़। यानी कि स्वर के 5 प्रकार होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं और कौन नहीं, वही जस्ट आप चूज करके ऑप्शन निकाल दीजिए। चलिए गाइज जितने भी साथी विसर्ग बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दीर्घ, गुड़, यड़ और फिर उसमें आता है वृद्धि, अयादि, ये 5 प्रकार होता है इसका, बट विसर्ग जो है ये नहीं होता है गाइज। चलिए गाइज 45 क्या होता है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यरलवा में होता है? यरलवा में किस संधि में स्वरों का परिवर्तन होता है, यानी कि कौन से कंडीशंस में वो चेंज होते हैं? अयाद संधि में, वृद्धि संधि में, यण संधि में या फिर गुड़ संधि में। ये गुड़ है, ध्यान दीजिएगा। 45 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वाह वेल डन गाइस, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यण में ही यरलावा के प्लेस में स्वरों का परिवर्तन हो जाता है। गाइस यहीं पे 46 होता है कि सजाती लघु, सजाती मतलब अ या फिर बड़ा, लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में? मतलब कि चाहे छोटा मिले, जैसे अ प्लस बड़ा आ मिले तो भी बड़ा आ का निर्माण करें, या फिर बड़ा आ प्लस अ या फिर बड़ा आ ही कुछ भी मिले तब भी वही पोजीशन निर्माण करें। तो छोटा बड़ा दोनों मिल करके अगर वही पोजीशन बड़ा आ का निर्माण करता है तो किस कंडीशंस में, कौन सा संधि में ऐसे फैक्ट होते हैं? दीर्घ में, वृद्धि में, गुण में या फिर अयाद में। चलिए गाइस 46 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दीर्घ संधि में, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? फार्मूला है। कौन से संधि का? दीर्घ के, ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पे यही होता है आपका नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ विसर्ग का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, या फिर विसर्ग और स्वर, या फिर विसर्ग और व्यंजन। चलिए गाइस 47 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। विसर्ग के साथ हमेशा कोई भी स्वर या फिर व्यंजन मिला सकते हैं, और व्यंजन के साथ स्पेशली रूप से व्यंजन और स्वर मिलता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है 48। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन शब्द में नहीं आता है? व्यंजन संधि में कौन सा संधि विच्छेद नहीं आता? उत प्लस है, किम प्लस चित, जगत प्लस नाथ या फिर पौ प्लस अन। चलिए 48 आंसर देते रहेंगे। जितने भी साथी पौ प्लस अन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पौ प्लस अन पावन। यहीं पे गाइस 49 क्वेश्चंस आपके होते हैं। प्रत्येक में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है? यड़ है, गुड़ है, वृद्धि है या फिर अयादि है। प्रति प्लस एक, ध्यान दीजिएगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक होगा। इसमें कौन सी? ई प्लस ए, ध्यान दीजिए 49। चलिए गाइस जितने भी साथी यड़ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यड़ इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी यड़ बताए वो सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे गाइस आपका 50 क्वेश्चन होता है कि निम्न में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है? अब देखिए दिग्गज, निर्विकार, संसार या फिर अहंकार। थियरी क्लासेस गाइस पढ़े हो, स्किप नहीं करोगे और थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए गाइस पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाने वाला ये सेशन है। 50 निर्विकार। निर्विकार निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है? तो निर्विकार में आपका व्यंजन संधि नहीं है। गाइज यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 51 होता है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? निह प्लस कपट, पदह प्लस उन्नति, शरह प्लस ज या फिर निह प्लस उपाय। चलिए गाइज 51 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि पदह प्लस उन्नति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे है पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए गाइस मोस्ट वेलकम और शाशा वेल डन। जितने भी गाइस आंसर कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया आंसर करते रहिए आप लोग और बिल्कुल लाइव सेशन से जुड़े भी रहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो अपना डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं आप लोग। तो प प्लस न, प प्लस न या फिर पह प्लस अमन, पो प्लस अन। चलिए गाइस 52 आंसर देते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि पो प्लस अन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पावन का पो प्लस अन। यहीं पे गाइस 53 होता है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत प्लस यादि, इत प्लस आदि, इत्य प्लस आदि या फिर इति प्लस आदि। चलिए गाइस 53 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। इत प्लस आदि इज द करेक्ट ऑप्शन इत्यादि। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब कि इत्यादि आप पढ़ते हैं ना, कोई भी चीज होती है कहते हैं ना एक्स्ट्रा, मतलब इटसेट्रा। एक्स्ट्रा तो अलग हो जाता है लेकिन इटसेट्रा मतलब इत्यादि, इत प्लस आदि। ध्यान दीजिएगा। यहीं पे यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या है? यशः प्लस गान फर्स्ट है, सेकंड में यशो प्लस गान, थर्ड यशः प्लस उगान या फिर यशो प्लस उगान। चलेगा 45 55 सॉरी भैया 54 54। जितने भी साथी यशः प्लस गान बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। यशोगान का यशः प्लस गान इज द करेक्ट। 55 यहीं पे गाइस होता है कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि किस में नहीं है? निश्चय में, निष्ठुर में, निश्चल में या फिर नितांत में। 55 जितने भी साथी नितांत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि नितांत में विसर्ग संधि बिल्कुल नहीं है। नितांत में बाकी आधाश आधाश ये आधाश सब कुछ है। अब इसमें ध्यान दें आधा ना, बट इसकी बात नहीं होती है। श और ये श यही तो खटकोर वाला होता है भैया, यही आधा श, ये पूरा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हो? बट उसमें नहीं है उस वर्ड में। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है 56। महोदय का उचित संधि विच्छेद बहुत ही इजी। महा प्लस उदय या फिर महा प्लस उदय। ध्यान दीजिए बड़ा उ छोटा उ, मोह प्लस दय या फिर महा प्लस उदय। 56 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं महा प्लस उदय वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस 57 होता है कि महौषधम में कौन सी संधि है? दीर्घ है, वृद्धि है, गुड़ है या फिर अयादि है। 57 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी कि वृद्धि वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वृद्धि इज द करेक्ट आंसर। 58 होता है कि निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग है, यड़ है या फिर गुण है या फिर दीर्घ है। चलिए गाइस 58 आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। 58 जितने भी साथी विसर्ग बता रहे हैं क्योंकि यह देख रहे हैं निश्चल आधाशा है, सो ये कंडीशंस आपके क्या होंगे? आपकी ये कंडीशंस कहलाएगी, ये देखिए एक सेकेंड, विसर्ग के। यहीं पे गाइज आपका 59 होता है कि विप जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विपह प्लस जाल फर्स्ट है, सेकंड विपत प्लस जाल, थर्ड विपश प्लस जाल या फिर फोर्थ है विपत प्लस जाल। चलिए गाइज फटाफट से आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। 59 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। विपत प्लस जाल इज द करेक्ट आंसर। 59
यहीं पे गाइस 60 होता है कि कपीश में कौन सी संधि है, ध्यान दीजिएगा, कपीश में कौन सी संधि है, दीर्घ है, वृद्धि है, गुड़ है या फिर अयाड़ है। चलिए गाइस 60 देखते हैं कितने गाइस है आंसर। दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, कपि, कपि प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कपि प्लस ईश, ई प्लस बड़ी इक्वल टू निकाल के बड़ी को इंडिकेट कर देता है, जो कि कपीस दीर्घ स्वर संधि को इंडिकेट कर रहा है। यहीं पे गाइज आपका होता है कि निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या है। नयन मतलब क्या होता है, नेत्र, लोचन, नयन, अच्छ मतलब कि आंखें। न प्लस अयन, न प्लस अयन या फिर ने प्लस अन या फिर नए प्लस अयन। चलिए गाइस 61 स्टार्ट करेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ने प्लस अन, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, ने प्लस अन। यहीं पे 62 फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन जो आपकी गाइज होती है कि निम्न में से कौन यड़ शब्द संधि का यड़ संधि का शब्द नहीं है। अत्याचार, स्वागत, तथैव, अत्यधिक। सबसे पहले आप ध्यान देंगे यड़ संधि का आपका क्या फैक्ट होता है। नाउ अभी के अभी जाइए, ये पढ़ करके तुरंत के तुरंत थियरी क्लास देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वी आकार के बना होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और तुरंत के तुरंत आपको मिलेगा क्या, हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे, लास्ट की कंडीशंस में अभी जो पढ़े हैं आप, इसके जस्ट पहले वाला एक वीडियो अब से हम आपको मतलब कि दे देंगे, उसमें ऑलरेडी आपके आई बटन में भी मिल जाएगा, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 62 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी तथैव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी आधा मतलब कि सब में हाफ की कंडीशन, बट ये नहीं है एव की कंडीशन, जो कि एंड की संधि के फैक्ट को बताता है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट्स? आज जो है अपना ये संधि का पूरा ब्यौरा जो था पूरा क्लियर हो चलता है संधि। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा लिंग, वचन तथा कारक, कितने कारक होते हैं, कितने वचन, कितने जेंडर होते हैं, सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नाउ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।